नमस्कार स्वजनों, मैं आस्था शर्मा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गजकेसरी राजयोग की। यह एक ऐसा राजयोग है जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उस जातक को धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति और समस्त प्रकार के सुख जीवन भर प्राप्त होते रहते हैं। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में। यह कैसे बनता है तथा क्या क्या लाभ देता है। यह राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग बनता है। यह राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। परंतु पिछले एक वर्ष में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरुकेतु का षडाष्टक योग बन गया और इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले एक माह से देवगुरु अस्त भी चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं और देवगुरु शनि देव की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं और आज दिनांक 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। यह बात तो हुए ग्रह दशा की। अब जानते हैं अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग के बारे में। गजकेसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र कुछ घंटों अथवा दिनों का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावशाली होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। या अन्य कोई मांगलिक कार्य करना हो तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाती है तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप लोगों को कोई चल अचल संपत्ति खरीदनी हो या गृह के निर्माण संबंधित कार्य करना हो, कोई सरकारी कार्य करवाना हो या करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से लाभ प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, देश विदेश की यात्रा पे या व्यावसायिक भ्रमण पे जाना हो या फिर किसी भी नए कार्य, व्यापार, व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, तो कृपया वीडियो में आगे बताई गई तारीखों में दिए गए समय पे कार्य शुरू करिए। अवश्य ही सफलता मिलेगी और अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि मेष राशि के जातकों को यह राजयोग उनकी कुंडली के अनुसार किस दिनांक से किस दिनांक तक बन रहा है, ताकि मेष राशि के जातक इसी के अनुसार अपने कार्य की प्लानिंग कर सके और अत्यंत शुभ फल प्राप्त कर सके। ध्यान रहे यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। मेष राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु का गोचर कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है, जो कि धन का भाव है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है कि दिनांक 3 जून को देवगुरु उदित हो रहे हैं। देवगुरु जैसे ही उदित होंगे दिनांक 4 जून को आपकी कुंडली के धन के भाव में अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग बन जाएगा और यह राजयोग दिनांक 7 जून तक रहेगा। दिनांक 4 जून को कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर प्रातः 4:14 से दिनांक 7 जून को प्रातः 7:56 तक होगा और गुरु चंद्रमा की अत्यंत शुभ युति बनेगी। ध्यान रहे यह राजयोग धन के भाव में बन रहा है और धन के भाव में गजकेसरी राजयोग का बनना धन की दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। अत्यंत विशिष्ट बात यह है कि आपके राशि के स्वामी मंगल जो हैं, वह लग्न भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। आपका मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है और साथ ही आपका गजकेसरी राजयोग भी बन रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से यह 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से इस समय आपका मन ज्यादा से ज्यादा धन संबंधी चिंतन और संचय की ओर होगा, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस समय आपका मन शांत रहेगा और आप यह सोच विचार करके निर्णय ले पाएंगे कि किन किन माध्यमों से धन का अर्जन और धन की बचत की जा सकती है। अब जानते हैं कि देवगुरु की दृष्टि का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
सामान्यतया देवगुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ती है तो परमात्मा की विशेष कृपा जातक पर रहती है। साथ ही साथ गुप्त धन की भी प्राप्ति का योग बनता है। अब हम जानते हैं कि दिनांक 4 जून के बाद यह राजयोग आपकी कुंडली में कब बनेगा। आपकी राशि में अगला राजयोग बनेगा दिनांक 14 जून, समय प्रातः 11:54 से लेकर के दिनांक 16 जून, समय 12:35 तक। इस काल खंड में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गजकेसरी राजयोग बनेगा। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसके प्रभाव से आपको छठे भाव के लाभ प्राप्त होंगे। छठा भाव रोगों का है, कर्ज का है, शत्रुता का है, नौकरी का है। चूंकि गुरु और चंद्रमा दोनों अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो इनके प्रभाव से आप कर्ज मुक्त हो सकेंगे। आपके शत्रुओं का बल कम होगा, आपके शत्रु नष्ट होंगे। आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आपको नौकरी प्राप्त होगी अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपना कोई पुराना कर्ज भी उतार सकते हैं। आपकी राशि में अगला राजयोग बनेगा दिनांक 19 जून, समय प्रातः 11:05 से लेकर के दिनांक 21 जून, समय शाम 6:18 तक। इस काल खंड में चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव में भी गजकेसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा। अब आठवां भाव क्या है? यह भाव दुखों का है, पीड़ा का है, कष्टों का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है। आठवां भाव लंबे समय तक चलने वाली बीमारी का है। इस भाव पर गुरु चंद्रमा का संबंध बनने का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वह यह होगा कि आपको अपनी उन सभी परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलने के लिए यह युति आपकी मदद करेगी। ऐसा लगेगा कि स्वयं ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी राशि में अगला तथा जून 2024 का अंतिम गजकेसरी राजयोग बनेगा दिनांक 23 जून, समय रात्रि 10:48 से लेकर के दिनांक 25 जून, समय प्रातः 1:49 तक। इस काल खंड में चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब दशम भाव क्या है? यह भाव कर्म का भाव है, आपकी प्रतिष्ठा का भाव है, आपके मान सम्मान का भाव है, आपकी व्यावसायिक सफलता का भाव है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान का भाव है। तो इस भाव पर यदि आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सरकार और सरकार से जुड़े हुए व्यक्तियों अथवा राजनेताओं के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। सरकार का सहयोग आपको मिलेगा, सरकार से जुड़े अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। सरकार से धन मिल सकता है, सरकार से मान सम्मान आपको मिल सकता है, कोई सरकारी कार्य आपको मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर के यह राजयोग इस समय आपकी शक्ति, सामर्थ्य और स्वीकार्यता को बढ़ाने वाला होगा। यह राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेगा। जीवन में आप नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के जीवन में जून महीने में जिन जिन दिनांक पर गजकेसरी योग बन रहा है उस पर चर्चा की गई है। इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ यह वीडियो, यह जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुभम।